ओम सभी को नमस्ते नमस्ते। कल बर्फ़, हाँ जी, सब आ गए हैं। शुरू करें? ओके, बहुत बढ़िया। शुरू से क्लास ले पाऊँगा। अच्छा, पहली बार, बहुत बढ़िया। यानी लेट आने का लाभ हो गया है, हैं? आप सब लोग फ्री हो गए हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको बिल्कुल नमस्ते, सबकी नमस्ते एक बार मैं ले लूँ। ओम, सबको ओम नमस्ते। और आज का फैसला सुना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जजों की कमेटी बनाई है, तो उसमें पांचों के पांचों हिंदू हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई सी भी कोर्ट हो, जब भी बाबरी मस्जिद के ऊपर कोई भी सुनवाई होनी होती थी तो उसमें एक दो मुसलमान को जरूर लेते थे। और इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि वो जो मुस्लिम जज होता था वो हमेशा मस्जिद के पक्ष में वोट डालता था। पता है, इस बार पांचों के पांचों हिंदू रखे गए हैं। तो अब देखते हैं क्या उसका परिणाम क्या निकलता है, क्या होता है, क्या किस करवट ऊंट बैठता है। इतना पक्का है कि कुछ भी हो, लेकिन हिंदुओं के विपक्ष में कुछ नहीं होगा। इतना पक्का है। होगा तो इलाहाबाद कोर्ट ने जो फैसला दे रखा है ना, जो इलाहाबाद कोर्ट का जो फैसला है वो रिपीट हो सकता है। मैक्सिमम इतना हो सकता है बस, बाकी फालतू उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। या तो पूरी तरीके से हिंदुओं के पक्ष में आएगा, और या फिर वो पुराना वाला जो है वो मैटर जू का त्यों रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरी तरीके से वो मुसलमानों को चला, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई। कल किसी ने कहा था 10% सवर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है, उसके ऊपर बोलो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। गरीब हर जगह होते हैं भाई, सवर्ण क्या गरीब नहीं हो सकते? और फिर दूसरी बात, ये किसी के आरक्षण में से काट के नहीं दिया जा रहा है। जो समानता की बात करते हैं, जो बराबरी की बात करते हैं, जो दलित दलित चिल्लाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो सारे के सारों का क्या, ये जो बाकी जो बचा हुआ है वैसे भी वो तो है ही सवर्णों का। और उसी में से ही 10% सिर्फ एक स्लैब बना दिया गया है। तो वो जो स्लैब बनाया है, वो स्लैब में कौन आ जाएंगे? जो बहुत ही गरीब हैं और पिछड़े हुए जो सवर्ण हैं। तो ये दो चीज़ें हैं अभी तक की बहुत अच्छी रही हैं। और पेट्रोल में मैं आपको बताऊं, मीथेन का जो प्रयोग चल रहा है वो सफल हो गया लगभग। संभवतः पुणे से ये खबर है, संभवतः मीथेन का जो प्रयोग था वो सफल हो गया है और वो अब मिक्स होगा। तो मीथेन जो है वो 20 रुपये पर लीटर है। तो अगर वो मिक्स हो जाएगी 15 to 20%, तो आनंद आ जाएगा। उससे प्रदूषण भी कम होता है और कचरा भी आपका सिमट जाएगा। तो इस वजह से आपको आगामी भविष्य में भी ये सारा का सारा अपने को, मतलब सामान्य जीवन के लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो अब शुरू कर देते हैं, क्योंकि बीच बीच में फिर आप लोग हैं ना ये सब बातें उठाते रहते हो, तो बीच में नहीं उठाना कोई भी। बाद में क्वेश्चन लूँगा सबके, सब बाद में बात करेंगे। ठीक है, आज हम विशुद्ध मनुस्मृति 172 पेज संख्या है इसकी, और इसमें है गृहस्थ अंतर्गत पत्नी धर्म विषय। सबसे पहला ही दिया, नेच्छेद्वि रहमानत्मनः ऐशाम ही विरहेण स्त्री गर्ह्ये कुर्या दुभे कुले। अर्थात कोई भी स्त्री पिता, पति और पुत्रों से संबंध विच्छेद करके अलग एकाकी रहने की इच्छा ना करे, क्योंकि देखो इसमें साफ लफ्जों में कहा गया आत्मनः विरहम न इच्छेत। और इसी को तथाकथित जो हिंदू विरोधी कहो, सनातन विरोधी, वेद विरोधी, मनु महाराज विरोधी जितने भी लोग हैं, वो क्या कहते हैं इसको, कि इसमें लिखा है कोई भी स्त्री पिता, पति और पुत्र
से अलग ना रहे, मतलब उन्हीं के ही उनके दबाव में रहे, मतलब उनकी ही देखभाल में रहे कहो, या फिर उनके ऑर्डर के नीचे रहो, ऐसी ऐसी बातों को कह देते हैं। अब देखो इसमें सीधे लिखा है आत्मनः, वो ना खुद अपने, विरहम न इच्छेद, यानी कि उनसे वियोग करने की इच्छा भी ना करे, इच्छा ना करे, क्योंकि ऐशाम विरहेण, इनसे अलग रहने पर उभे कुले गर्ह्ये कुर्यात, अर्थात यह आशंका रहती है कि कभी कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे दोनों यानी कि पिता तथा पति के कुलों की निंदा या अपयश हो जाए। अभिप्राय यह है कि स्त्री को सर्वदा परिजनों की सहायता अपेक्षित रहनी चाहिए अपने अधिकार पूर्वक, और उसके बिना उसकी असुरक्षा की आशंका बनी रहती है। अब जो मनु विरोधी हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे दलित हों, अपनी लड़कियों को अपने परिवार से अलग करके, चाहे वो कन्या ही क्यों ना हो, उनको अलग अलग भेज दो, और उनसे बिल्कुल ये नहीं कि प्रेम पूर्वक उनको विदा करके और स्कूल कॉलेज भेजना है या हॉस्टल भेजना है, ऐसा नहीं। विरह का अर्थ ये नहीं होता है, विरह का अर्थ होता है उनसे लड़के झगड़ के, और मन जब दुखी हो विरह करना, वियोग होना, वहाँ पर वो वियोग करके अपनी लड़कियों को बाहर रखें, और फिर उनको खुद ही पता लग जाएगा कि उनके शील के लिए कितना खतरा है, अपनी बच्चियों के लिए कितना खतरा है। पुरुष जो होता है वो उसके रक्षार्थ है, उसका अंग रक्षक है, उसके ऊपर काबिज होने वाला उसका मालिक बन के नहीं, उसका अंग रक्षक बन के। आपकी भी बहनें होंगी, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ये भी अपने आप को हिंदुओं से मानने लगे हैं, चलो ठीक है। ये जितने भी हैं, क्या ये अपनी बहन बेटियों को अलग छोड़ सकते हैं, और क्या वो उनके ऊपर मालिक बन के काबिज रहते हैं? भाई जब भी चलता है, अगर वो छोटा भाई भी होगा तो अपनी बहन के पीछे पीछे चलता है, उसकी निगाह भी चारों तरफ रहती है, चौकन्ना रहता है वो कोई भी क्यों ना हो, वो हमेशा चौकन्ना रहता है कि मेरी बहन को कोई छेड़ ना दे, कोई गलत निगाह से ना देख ले, और वो हमेशा मतलब उसके अंदर एकदम जो अंग रक्षक की भावना होती है वो होती है। पति पत्नी, जब पति साथ चलता है तो पत्नी को जैसे देखो आप किस तरीके से बहुत भी प्यार से, कि उसको महसूस भी ना हो, और खुद ही उसके साथ में किस प्रकार से वो सारे जमाने के साथ में चलते हुए भी उसको बिल्कुल अलग थलग और सबकी नज़रों से बचाता है। अब पिता अपनी पुत्री को, भाई चाहे वो पेपर दिलाने के लिए जाए, मैं तो आज के परिप्रेक्ष्य बात कर रहा हूँ, मनु महाराज ने तो जब कहना था कह दिया, एक बेटी है उसको परीक्षा देने के लिए जाना है, वो घर वालों से लड़ भिड़ के परेशान होकर उनके साथ में खूब मारपीट हो जाए बढ़िया से, और वो जब यहाँ मुजफ्फरनगर से मान लिया दिल्ली जा रही है, या इससे भी आगे कहीं कानपुर लखनऊ की तरफ जा रही है, या प्रयागराज जा रही है, तो वहाँ यदि वो लड़ भिड़ के जाएगी तो उसको रास्ते में कोई भी कहीं पर भी कोई भी परेशानी हो सकती है कि नहीं हो सकती, आप ही बताओ। चाहे यहाँ कोई मुसलमान भी देख रहा हो तो वो भी बताए मुझे। तो अब ऐसे विषय, ऐसे उसमें अवस्था में उसको किसको अपने साथ रखना चाहिए? अब ये बताओ ना। इसलिए सदा ही कोई भी लड़की हो, और वो स्त्री हो जाए चाहे बुजुर्ग हो जाए, हमेशा अपने परिवार के उसको साथ में रहना चाहिए, उनके संरक्षण में रहना चाहिए। संरक्षण की यहाँ बात की गई है, ये नहीं कहा गया कि वो उनके अधीन हो करके रहे। ये गलत भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। और इसी प्रकार से अगले श्लोक में भी कहा है कि पत्नी को सदा अति प्रसन्न रहना चाहिए और गृह संबंधी कार्यों में चतुर होना चाहिए, सब पदार्थों को स्वच्छ शुद्ध रखने वाली होनी चाहिए, और खर्च करने में खुले हाथ वाली ना हो, अर्थात धन को खर्च करने वाली, बहुत खर्च करने वाली नहीं होनी चाहिए। अब जो असली मनुविरोधी होगा, जो असली मोमीन होगा, जो असली भीमवादी होगा, जो असली क्या कहें उसको सनातन विरोधी होगा, जो यहाँ के कहते हैं कि यहाँ के सवर्णों को 3% सवर्णों को हम मार मार के यहाँ से भगाएंगे, उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि हमें सब जितनी भी उनकी स्त्रियां हैं उनको कहे कि खुले हाथ से खर्च करो, जितना हम कमाते हैं उससे भी खूब सारा खर्च करो,
और हम खूब कर्जा ले लेकर आप लोगों का पेट भरेंगे, और वे जितनी भी हैं उनको कहें कि वो प्रसन्न ना रहें, क्योंकि मनु महाराज कहते हैं कि पत्नी को सदा ही अति प्रसन्न रहना चाहिए और गृह कार्य संबंधी जितने कार्य उनमें चतुर होना चाहिए। तो असली मनु विरोधियों को चाहिए कि वो बिल्कुल अपनी पत्नियों को कहें कि बिल्कुल महामूर्खतापूर्ण कार्य किया करें, क्योंकि यदि तुमने बिल्कुल भी चतुरता दिखाई और कहीं पर भी तुमने देखा लगा कि हाँ गृहिणी जैसे कार्य कर रहे हो, तो तुम कहीं ना कहीं मनु की फॉलोवर हो जाओगी। इस प्रकार से उनको कहना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा। आगे ऋषि कहते हैं कि पिता इस कन्या को विवाह विधि के अनुसार जिसे दे, अर्थात जिसके साथ भी विवाह करे, अथवा पिता की सहमति से भाई जिससे विवाह कर दे, उस पति के जीवित रहते हुए उसकी सेवा करे और पति के साथ घर में स्थित रहते हुए अवमानना, व्याभिचार आदि से उसका उल्लंघन ना करे। अन्यार्थ में मर जाने पर व्याभिचार से पतिव्रत धर्म का उल्लंघन ना करे। यानी कि यदि पति का मर भी जाता है तो भी उसका पतिव्रत धर्म का पालन करे, अर्थात व्याभिचार ना करे। व्याभिचार क्या होता है? जब किसी अन्य स्त्री अथवा पुरुष से अपने स्त्री और पुरुष के होते हुए भी अन्य स्त्री पुरुष से संबंध बनाए, उसको व्याभिचार कहते हैं। तो कहा है कि पिता यदि किसी कन्या का विवाह करे या भाई करे पिता की सहमति से, उसका क्योंकि भाई भी शादी कर देते हैं जब पिता बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं और भाइयों के ऊपर कमान आ जाती है तो भाई ही शादी करते हैं फिर। और ये बहुत ही मतलब एकदम सिंपल बात है जो आपके और हमारे जीवन में घटती हैं, वो सब बातें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसमें कहा गया है कि स्त्री को कभी भी, क्योंकि ये पूरा का पूरा पत्नी धर्म विषय चल रहा है, तो पत्नी धर्म विषय में ही बताया जाएगा। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, यहाँ पर 90 से अधिक लोग बैठे हुए हैं शो के आसपास, कि आप लोगों को अपने ऊपर क्यों गर्व करना चाहिए, क्योंकि आपके ऋषियों ने पुस्तकें जो लिखी हैं वो इस प्रकार से लिखी हैं कि पूरा सीक्वेंस है, एकदम कैटेगरी है उसमें। ये नहीं कि 5वें अध्याय में कह दिया गया कि हमने धरती को फैलाया और उस पर पहाड़ जमाए हैं, और फिर जाकर के 78वें अध्याय में कहा गया कि हमने ये पहाड़ जमाए हैं ताकि ये हिल ना जाए। तो वो तुम्हारे यहाँ सीक्वेंस नहीं है, वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा वाली बात नहीं है। अध्याय में यदि एक कह दिया कि यहाँ स्त्री की बात चलेगी और गृहस्थ आश्रम अंतर्गत विषयक स्त्री के जो धर्म है, स्वधर्म है, उन्हीं का विषय चलेगा, तो केवल उन्हीं का चलेगा, आगे पीछे कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा बनाया गया ग्रंथ है। मनु महाराज को आप अगर ये कहें, हम लोग कहते हैं जैसे कि प्रथम व्यक्ति जिन्होंने पूरा विधान बनाया, पूरे सब लोग उसमें चल सकें, तो वो कैसा बनाएंगे? ऐसा थोड़े बनाएंगे कुछ बात कही है और कोई बात कही है, नहीं, बिल्कुल सीधी और जो समझ में आ सके, सीधे सीधे। इसलिए मैं कहता हूँ सुबह उठो तो अपने ऊपर सबसे पहले गर्व करो कि हम सनातनी हैं, हमको ऋषि परंपरा में सब ऐसी चीज़ें मिली हैं जो सुग्राही हैं। आराम से हमको, बिल्कुल बच्चे को भी समझाओगे तो बच्चे के भी दिमाग में आती चली जाएंगी। तो क्या कहा है? स्त्री को कभी भी व्याभिचार नहीं करना चाहिए। और अब यहाँ ये ना कहने लग जाए कोई कि पुरुष के बारे में तो कहा ही नहीं है। पुरुष, भाई पुरुष के बारे में पहले ही कह दिया है, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी कहा है, समावर्तन में भी कहा है, गृहस्थ आश्रम में भी कहा है, और स्त्री से पहले उपदेश पुरुषों को ही दिया गया है। ठीक है, आगे विवाहों में जो स्वस्ति पाठ यानी कि शुभकामना के लिए मंत्र पाठ और प्रजापति यज्ञ यानी कि वैवाहिक यज्ञ किया जाता है, वह इनके कल्याण की भावना से ही किया जाता है। विवाह में स्त्रियों को पति के लिए सौंप देना ही इन पर पति का कानूनी अधिकार होने का कारण है। अर्थात जो विवाह संस्कार पूर्वक स्त्री को पति के लिए दे दिया जाता है, इस दान के पश्चात ही उन पर पति का अधिकार होता है, इससे पूर्व नहीं। इसी प्रकार पत्नी का पति पर अधिकार हो जाता है, विवाह से पूर्व नहीं। अब देखो कितनी गजब की बात कही गई है। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोगों के लिए क्या करना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए अपने ऊपर कि
हम मनुष्य होकर भी क्यों विवाह पूर्व, हमने देखा है कितने सारे लड़के लड़कियां हैं जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं वो देख तेरी भाभी चली जा रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लड़कियों में भी ये भावना आ गई है, लड़कियों में भी ये भावना आ गई है कि वो देख तेरा जीजा चला जा रहा है। मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में तो बहुत बुरी हालत है इस मामले में। तो इस प्रकार से कभी भी एक दूसरे के ऊपर विवाह से पूर्व ऐसी भावना मन में नहीं लानी चाहिए। और जो मनोविरोधी हैं उनको ये कार्य करना चाहिए, वो विवाह पूर्व अपनी बच्चियों के संबंध बनवाएं और कहें कि हाँ भाई जाओ और इस प्रकार से करके आओ। अपनी बेटियों को समझाना चाहिए, अपने बेटों को समझाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि विवाह के बाद ही स्त्री के ऊपर पुरुष का और पुरुष के ऊपर स्त्री का संपूर्ण जो अधिकार है वो माना गया है। और जितने भी अच्छे परिवार होंगे, जिनको भी वर्चस्वशाली जितने परिवार होंगे, विद्वान जितने भी परिवार होंगे, वो सब, और उनके बच्चे जब विद्वान होते हैं तो वो सब के सब इन लिव इन रिलेशनशिप जैसे संबंधों को स्वीकार नहीं करते। वो केवल अपने जो शुरुआत से लेकर के और समावर्तन तक जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, केवल उसी का प्रयोग करते हैं, उसी में रहते हैं, उसके बाद में सीधे शादी करते हैं। इस प्रकार से हमको करना चाहिए और मनोविरोधियों को इस उल्टा करना चाहिए। आगे कहा है कि विवाह होने के बाद तुलना किसी अच्छे व्यक्ति के मिलने की संभावना होने पर जो स्त्री अपने निम्न कुल या गुणों वाले पति को छोड़कर उत्तम कुल या गुणों वाले पति का सेवन करती है, वह तो लोगों में निंदा प्राप्त करती है और पहले यह दूसरे की प्रीति, ऐसा आक्षेप उस पर सदा होता ही रहता है। अतः इस कारण से पति का त्याग नहीं करना चाहिए। आजकल देखते हैं एक पति कम पैसा कमा रहा था तो वो दूसरा जो ज़्यादा कमा रहा है उसके पास चली जाती है, फिर उससे भी अच्छा मिल जाता है उसके पास चली जाती है। तो वो क्या सोच के जाती है? वो केवल एक भोग की वस्तु रह जाती है। क्योंकि यदि जो संबंध है वो प्यार का जो संबंध है, जिसको प्रेम कहते हैं, वो तो केवल एक से हो सकता है। अब आप एक व्यक्ति से कह रहे हो पहले, और आजकल तो स्कूल कॉलेज में ही शुरू हो जाता है, पहले से पहले ही स्कूल कॉलेज में किसी को कह के रखते हैं कि तू ही मेरी सब कुछ है, या तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा अल्लाह है, तू ही मेरा खुदा है, मौला मौला। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग गानों में ज़्यादा होता है, भगवान का नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि तू ही मेरा भगवान है, ऐसा नहीं होता है। भगवान को ही भगवान कहा जाता है, पर तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा अल्लाह है, तू मेरा खुदा है, मौला है, ऐसे शब्दों का जो प्रयोग होता है। और वो फिर अल्लाह रब सब छूट जाता है। फिर जैसे ही माता पिता के चप्पल और डंडे बजने शुरू होते हैं वो छूट जाते हैं। फिर लड़की का भी छूट जाता है और लड़के का भी छूट जाता है। फिर उसके बाद में और को पकड़ लेते हैं, उसको कहेंगे कि तू ही मेरा रब है, जहाँ है तू ही मेरी खुशियाँ। फिर उसका भाई, लड़की का भाई आकर कूट देगा इसको, फिर तीसरी फंस जाएगी, उसको कहने लग जाएंगे। तो ये क्या है? यूज एंड थ्रो चलता है। प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें। फिर किसी एक उससे कर ली शादी, तो शादी करके फिर थोड़े दिनों के बाद पता लगा कि इसकी सैलरी तो केवल 1 लाख रुपए महीना है, इसका कोई दोस्त है या मेरा कोई पुराना दोस्त है वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो वो 2 लाख वाले के पास चली जाएगी। फिर 2 लाख वाला भी फीका लगने लगा, इसके पास तो गाड़ी फॉर्च्यूनर नहीं है, फिर नेता। उसने क्या समझा हुआ अपने आप को? उसने अपने आप को भोग्य वस्तु समझ लिया है। तो मनु महाराज क्या कह रहे हैं कि यदि कोई स्त्री ऐसा करती है तो उस पर हमेशा ये लांछन बना रहता है कि ये तो पूर्व में फलाने की पत्नी थी, है ना। तो ये बात जितनी बार सुनेगी तो चाहे वो कितना भी सुखों का भोग क्यों ना कर रही हो, वो उसको हमेशा उसके हृदय को चीरता रहेगा। कभी भी वो सुख शांति पूर्वक सुखों का भोग नहीं कर सकती है,
ठीक है। तो इस कारण से ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। एक अच्छी स्त्री को चाहिए कि वो जो उसका फिलहाल का जो पति है उसको ही आगे बढ़ाने में, कि उसी की क्यों ना ऐसी जीवन शैली हो जाए, उसी की इनकम क्यों ना इतनी अच्छी हो जाए, और हमको संतुष्ट रहना चाहिए। अब आजकल तो चरित्र का तो कुछ खेल ही नहीं रहा है। पहले की 3 बात कही जाती थी, मनुष्य का पैसा गया तो समझो कुछ नहीं गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं गया। मनुष्य का स्वास्थ्य गया तो समझो कि थोड़ा कुछ गया। लेकिन यदि मनुष्य का चरित्र चला गया, उसके चरित्र के ऊपर उंगली उठ गई, तो समझो कि उसका पूरा जीवन ही चला गया, उसके जीवन को जीने का कोई लाभ नहीं है। असली मनुविरोधी को इन तीनों नियमों का विरोध करना चाहिए। उनको सबसे पहले कैरेक्टरलेस होना चाहिए। कैरेक्टरलेस नहीं होगा तो असली मनुविरोधी नहीं कहलाएगा। इस प्रकार से स्त्रियों के लिए कुछ और 2-4 उपदेश हैं जो उन्होंने कहे हैं, और कहा है, जो स्त्री मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती, वह पति लोक अर्थात पति के हृदय में आदर का स्थान प्राप्त करती है, और श्रेष्ठ लोग उसकी पतिव्रता या अच्छी पत्नी कह करके प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी 2 प्रकार से बड़ाई हो रही है। 2 पुरुष खड़े हुए हैं और 2 स्त्री खड़ी हुई हैं, अर्थात 2 जोड़े खड़े हुए हैं। एक को कहा जाता है कि इनके पास में बहुत अच्छी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, बहुत अच्छा बंगला है, लेकिन दोनों के दोनों कैरेक्टरलेस हैं। और दूसरे जोड़े को कहा जाए कि इनके पास में मारुति 800 तो है, लेकिन भाई साहब चरित्र के ऊपर आज तक कोई दाग नहीं आया, और आज तक इनके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिला है। उस दूसरे जोड़े को कोई कहे कि भाई इनके ऊपर आज तक उंगली उठाने वाला नहीं मिला है कोई, तो आप बताइए दोनों जोड़ों में से कौन सबसे अच्छा होगा? सबसे अच्छा उस जोड़े को कहा जाएगा जिसके ऊपर आज तक चरित्र के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाया। इसलिए चरित्र सबसे बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऋषि ने कहा है कि इस पूर्वोक्त आचरण का पालन करने वाली अपने वर्ण की स्त्री को यदि वह पति से पहले ही मर जाए तो धर्म का जानने वाला व्यक्ति यज्ञ पात्रों का प्रयोग करके अग्निहोत्र की विधि से उसका दाह संस्कार करे। पूरा यज्ञ पूर्वक यदि कोई स्त्री अपने पति से पहले ही मर जाए तो धर्म का जानने वाला जो व्यक्ति है वो यज्ञ पात्र आदि का प्रयोग करे और अग्निहोत्र की विधि से उसका दाह संस्कार करे, अर्थात यज्ञ पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करे। आगे कहा है कि गृहस्थ इस पूर्वोक्त विधि के अनुसार रहते हुए पंच यज्ञों को कभी न छोड़े और आयु के दूसरे भाग अर्थात 50 वर्ष तक विवाहित होकर अर्थात विवाहोपरांत स्त्री सहित घर में निवास करे। अर्थात बहुत सारे लोग हैं जो विवाह हो जाता है, विवाह के बाद में जॉब आदि के लिए अपने गांव से शहर चले जाते हैं, गांव में स्त्री को छोड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से कभी नहीं करना चाहिए। स्त्री के साथ रहना चाहिए, पत्नी के साथ में रहना चाहिए, उसको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। एक होता है परिवार के साथ में छोड़ना और दूसरा होता है वैसे ही छोड़ देना। वैसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, तलाक के ऊपर बात चल रही है, काफ़ी झगड़ा चल रहा है आजकल, कोर्ट में चला गया, ये चला गया, वो चला गया। आपको मैं एक बात बताऊं, मुसलमानों का ये विरोध केवल विरोध के लिए है। जो मुसलमान ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊपर मानते हैं, वो बिल्कुल नहीं मानते, घंटा बिल्कुल नहीं मानते। कारण बताता हूं मैं क्या है। आज जो संसद में बहस चल रही है, तो वो बहस जो 3 तलाक पर चल रही है बिना बात के चल रही है, क्योंकि जनता जानती नहीं है इस बात को। 3 तलाक पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस पर हम खुद
अपना कानून बनाने के लिए अड़िग हैं, बनाएंगे, क्योंकि समानता का अधिकार नहीं देता है। और उससे पहले संसद को चाहिए कि इसके ऊपर बिल बनाए, बिल लाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इसके ऊपर बिल नहीं आता है तो मैं कर दूंगा। और दोस्तों, ये कोई नरेंद्र मोदी की मंशा नहीं है, नरेंद्र मोदी की मंशा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए, और वही चीज आज जो सबरीमाला में चल रही है वही वहां है, वही यहां है। लेकिन मुसलमानों को बहकाया जाता है, मुसलमानों को भड़काया जाता है। जो आम मुसलमान है, जिसको नहीं पता ABCD कुछ भी कानून की, उसको क्या कहा जाता है? उसको ये कहा जाता है कि मोदी ला रहा है इसको, जबकि वो मोदी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इस वजह से अब मैंने इसमें तलाक का जिक्र क्यों उठाया? इसलिए उठाया क्योंकि मैंने ये आपके सामने 5 अध्याय कंप्लीट किए। आप मुझे ये बताओ कि 5 अध्याय में जुड़ने के बारे में तो लिखा है, लेकिन कहीं भी विछोह के बारे में लिखा है क्या? कहीं पर भी एक भी जगह पर ये बात लिखी है क्या कि आपको तलाक ले लेना चाहिए? तलाक नाम का कोई शब्द ही नहीं है। क्या कहा? तलाक नाम का कोई शब्द ही नहीं है किसी भी वैदिक ग्रंथ में, क्योंकि वो तलाक जानते ही नहीं थे। इसलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, हम लोग बहुत उच्च हैं ज्ञान के मामले में, और हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। हमको एक साथ में 2-2 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। एक हाथ से हमको अपना जो वैभव है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा वैदिक नॉलेज है, उसको आगे फैलाना भी पड़ेगा, और दूसरे हाथ से हमको विरोधियों का जवाब भी देना पड़ेगा और उनको सवालों में घेरना भी पड़ेगा। कारण ये है कि आज तक हम जवाब दे रहे थे, अब वो जवाब देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों हाथ से हमें लगना पड़ेगा। हमारे पास में फुर्सत नहीं है। सुबह में बैठता हूँ, वीडियो सुबह आती है, दोपहर में मैं कोशिश करता हूँ कि आए। इस पे जनता दरबार पे आपका परमानेंट का हो गया ये काम। इसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग और अच्छे से इसको अध्ययन स्वाध्याय करें, लोगों में जाएं, कोई आपके सामने बोलने वाला ना बचे। ठीक है? इस तरीके से हमको दोनों हाथों से लड़ना है और दिमाग को बिल्कुल अटेंटिव रखना है, तब हम इस युद्ध में कहीं ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो हम ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की तारीख में हिंदू समाज इतना ज़्यादा स्वार्थी हो चुका है कि उसको केवल और केवल अपनी मन्नतें दिखाई देती हैं, उसको केवल और केवल अपना मन्नतवाद दिखाई देता है। मजार पे गए, डोरा बांध दिया जी, बच्चा हो गया। अरे बच्चा क्या बिना उसके संयोग के हो गया? बच्चा हुआ है, ईसा मसीह हुआ है, बिना संयोग के ही हो गया। बिना संयोग के हो गया तो उसको ईसा मसीह घोषित करो। अगला बताओ, चमत्कार हो गया जी हमारे यहाँ तो, बिना संयोग के बच्चा हो गया। भाई संयोग तो करना पड़ा होगा ना, कि नहीं करना पड़ा होगा? तो बच्चा तो तभी होगा ना जब तुम्हारा स्पर्म पुष्ट होगा, तभी तो बच्चा होगा। यदि तुम्हारे में कोई कमी नहीं हो, स्त्री में कोई कमी नहीं हो, और वो टाइम पीरियड बिल्कुल सही हो, तभी तो होगा। कहीं पर जा कर के डोरा बांधने से बच्चे होने लगे तो बस हो गया काम। इस वजह से हिंदू समाज गर्त में ढिकल चुका है। हम ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। आर्य समाज अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है। आज इनको बांटने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। 312 फिरके वाले लोग, 312 जातियों 73 फिरके वाले लोग आज हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये हमारे लिए बेहद शर्मनाक बात है। इसलिए आप सही काम करें, सही दिशा में काम करें। अब मुझे बताओ कि कितने लोग हैं जो समय दान दे रहे हैं? जितनी भी वेदों की ऋचाओं के ऊपर जितने वीडियोज आ रहे हैं, कितने लोगों ने आज उनको ब्रॉडकास्ट बना के या ग्रुप्स में सब जगह, या फेसबुक पे या मैसेंजर में या फिर यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस चलती हैं, जितनी वीडियोस आती है ना, तो उनमें भी कमेंट में उनका लिंक और कुछ थोड़ा सा लिख के उसके साथ में आप पेस्ट कर सकते हो। कितने लोग हैं आज मुझे बताएं आप लोगों से?
फिर प्रश्नोत्तरी लूँगा मैं आपकी। पहले मुझे बताओ, मुझे बताओ कि किस किस ने आज शेयर किया है। बिल्कुल, मन्नत नहीं तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। हाँ, लाइव भी, और जो सुबह वाली थी, सुबह वाली अच्छी लगी ना आज की वीडियो? डाउनलोड करके मत भेजा करो भाई मेरे डाउनलोड करके मत भेजा करो। इसके बाद में चाणक्य नीति ही शुरू होने वाली है। इसका 5 अध्याय पूरे हो चुके हैं, अब बस थोड़ी सी बची है, ज़्यादा नहीं बची है। इसके बाद मैं आपके कमेंट्स यहाँ पढ़ता रहूँगा और आपके आंसर देता रहूँगा फ़ोन में। सबको सबको करना चाहिए भाई। ब्रॉडकास्ट बनाओ, ब्रॉडकास्ट बनाओ, ग्रुप्स बनाओ, सब जगह आपको भेजना चाहिए, है ना। और आप लोगों में से टेलीग्राम के ग्रुप में कितने लोग ऐड हो चुके हैं? टेलीग्राम के ग्रुप में भी ऐड हो जाओ। आप लोगों का जनता दरबार पे वीडियोस लाया करेंगे। फिर हम सुबह भी प्रश्न किया था, उसके आंसर आ चुके हैं। कल वीडियो बन के जनता दरबार वालों की आ जाएगी। अच्छा ओपिनियन दिया करो। नहीं 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 नहीं, कोई भी वीडियो को डाउनलोड करके नहीं किसी को भी। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शुभम स्वामी जी, आपको मैं ऐड कर लूँगा अगर होगा तो। आपका मैसेज आया होगा अगर आपने अपना नाम और जनता दरबार लिख के किया होगा तो। बहुत बढ़िया, प्रश्न करो फटाफट। आप लोगों के प्रश्नों के आंसर करेंगे अब, आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जिन्होंने भी शेयर किया है। आगे खूब शेयर करो, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ। हम लोग फ्रेंड्स के साथ मिलकर टीम बनाकर पार्क, पब्लिक प्लेस में जाकर, जगह जगह जाकर प्रचार करने की योजना बना ली है। राहुल भाई, हमने यहाँ भी जो पुस्तक मेला है, पुस्तक मेला के लिए हमने कुछ चीज़ें बनवाई हैं। उनको एक बार देखना, वो देना मेरे को, पोस्टर जो है वो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके के बनाए हैं। वो हम ओढ़ के चल सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रचार प्रसार करना है तो ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि एक चाहिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मुझे दो, खोलना है ये, ऊपर से टेप खोलनी है इसकी, कि किस प्रकार से ये कोई भी आदमी कहीं भी जाए ना। जैसे कि हमारे यहाँ पुस्तक मेला में दिल्ली जाते हैं जो लड़के, वो घूमते हैं, तो इस पर हमने कुछ चीज़ें लिखवाई हुई हैं। वो आपको देख करके पता लगेगा, अच्छा लगेगा बल्कि। ये हमने बनवाया है, ये पहनने के लिए होता है, ऐसे यहाँ इसको पहन लेते हैं। तो इस पे हमने, ये दोनों तरफ का है, ऐसे यूँ, ठीक है, और इसको यूँ पहनते हैं। तो इसको पहन के हम जैसा पार्क वगैरह में कहीं भी जाते हैं तो उसका हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं इस तरीके से चलते फिरते। अभी हमने 100 टी शर्ट का ऑर्डर दे दिया है और उसके ऊपर भी हम ये सब, इतना तो नहीं लिखवाएंगे, उसको बड़ा स्टाइलिश बनवा रहे हैं हम। और उसमें क्या होगा कि आपका ये लोगो आएगा और उस पर आपका लिखा होगा कि
मुझे सनातन वैदिक धर्मी होने पर गर्व है, या जो भी आप कहें। ये हमने इस पर कुछ चीज़ें बनवाई हुई हैं। यदि कोई अपने क्षेत्र में इसको बनवाना चाहे तो जितने बनवाना चाहेगा वो मैं बता दूंगा, वो बनवा सकते हैं। ये पूरा का पूरा मैटर मैं भेज दूंगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बनता है। ये 50-60 रुपये में मेरा एक बन करके तैयार हो गया है ये, ठीक है। तो इस पे जो लिखा हुआ है मैं बताऊं आप लोगों को, है ना, बढ़िया जुगाड़ है ना। कौन कह रहा है ये बढ़िया जुगाड़ है? हाँ, सार्थक जी, सार्थक जी कौन है? संहारक। ओ तेरी की, मैं इसका फोटो आप लोगों को कम्युनिटी टैब में सेंड करूंगा। ये बढ़िया जुगाड़ है इसको कोई भी पहन सकता है, टी शर्ट की आवश्यकता नहीं है। आपने कुछ भी पहन रखा है, ऊपर से इसको डालो और अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दो। तो अगर चाहिए होगा किसी को तो मुझे बता देना, है ना। ये ग्रुप में बताना मुझे, जिस जिसको भी चाहिए है भेज दूंगा मैं। तो राहुल जी, राहुल रजक जी, ये आपके लिए बता दिया है। एक्सीलेंट आइडिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आप लोग अच्छा बता दिया करो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मुझे मनुस्मृति चाहिए, आप मुझे भेज सकते हैं, पैसे में भेज देना, पैसे में भेज देना। ये तो आप vedrishi.com पे जाएं, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। ये RJ पाटिल हाईटेक फ्लोरिंग वर्क। और मैं आपसे अपने दोस्त से ऐसे बारे में बात कर रहा था। ओके, बहुत बढ़िया। पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश काल्पनिक लगते हैं, ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है। किसी दिन फ्री होंगे इन मनुस्मृति आदि से तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में मैं पूरी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। गुरुकुल की माहिती दीजिए जी। माहिती क्या होता है भाई, एक बार मुझे बता दो, समझ नहीं आया। ब्रह्मलोक के बारे में बताएं। ये पूरा का पूरा ब्रह्मा की बनाई हुई पूरी सृष्टि है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मलोक में ही है। ब्रह्मलोक से बाहर क्या है? ब्रह्मलोक कोई अलग से घर नहीं है कि चाचा नाना ताई फूफी का कोई घर है। अंकुर भैया जी की जय। नहीं भाई, भगवान की जय है बस, और कुछ की जय नहीं है। मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है? मरने के बाद इंसान यदि भोग यदि उसके पूरे हो गए हैं तो मोक्ष जाता है। ईश्वर यानी कि भगवान की जो पूरी जो उसका आनंदमय स्वरूप है उसमें लीन होता है, और यदि नहीं हुए तो पुनर्जन्म लेता है। टी शर्ट बनवाएं आप। गोया कितने का है भाई? ये बात, गोया ये जो है ये 60-70 रुपए का पड़ता है। यदि कोई अपने यहाँ पर बल्क मतलब 10 बनवाना चाहता है तो इसकी CDR फाइल, गोया इतने का ही है। माहिती यानी कि जारी। ओके, मैं इसके गुरुकुल के ऊपर पूरी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। वो वीडियो में आप लोगों को पता लगेगा कहाँ पर कन्या गुरुकुल है, कहाँ पर बालक गुरुकुल है, कहाँ पर कितनी फीस है, कौन वाले फ्री हैं, किसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, पूरी एक वीडियो लेके आऊँगा। सर आपने बच्चे को कौन से गुरुकुल में पढ़ाएं? गुरुकुल बहुत सारे हैं, आपका क्षेत्र कौन सा है उसके हिसाब से, मैंने बताया ना, क्षेत्र वाइज सब गुरुकुलों की मैं लिस्ट लेके आने वाला हूँ। क्योंकि ये जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्टिंग में ये आ जाना चाहिए, ताकि आप लोगों को आगे एडमिशन करने में, डिसीजन लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। जब दिल्ली आता रहता हूँ, सत्य प्रकाश जी से मिला हूँ पुस्तक मेले में। हम 2 मित्र आना चाहते थे पर उन्होंने मना किया कि रुकने की जगह नहीं है। हाँ, दिल्ली में रुकने की जगह की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ये तो है। अंकुर भाई जी, जस्ट ही ब्याई हो तो चुका उसका दूध क्या करें? अच्छा, गायें जस्ट ही ब्याई हो तो उसके दूध का क्या करें? बछड़े को यथासंभव जितना है पिलाएं, उन्हें तो खीस बनाएं और सबको पिलाएं, सब में बांटें थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा ना पी लेना क्योंकि हालत ख़राब हो सकती है। स्वर्ग नर्क ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी एक वीडियो बनाए। बिल्कुल अभिजीत जी, तो हो गया।
जय एस वार्ष्णेय जी कह रहे हैं आपसे मिला हूँ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। मेघा पांडे जी कह रही हैं भाई प्लीज़ जैसे ये पोस्टर बनाए हैं वैसे टेलीग्राम में एक इमेज भी शेयर करें जिसे मैं आगे फॉरवर्ड करूं, क्योंकि लोग सब्जेक्ट टॉपिक देखने के बाद वीडियो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारी जगह इसको शेयर करता हूँ। क्या हम भी अपने नाम के पीछे आर्य लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते हैं? आप ई गुरुकुल में पढ़े हैं, ई गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे अपने नाम के आगे पीछे कहीं भी आर्य लगाएं। आर्यत्व का नियम जो है उसका पालन करें। झूठ नहीं बोलना है, मांस मदिरा पान नहीं करना है, स्वाध्याय प्रतिदिन करना है, संध्योपासना करनी है। संडे को, ज़्यादा भी नहीं तो संडे को कहीं भी आर्य समाज में जाएं, हवन इत्यादि में आर्य समाज में आपको लोग अच्छे ना लगें, उनकी बात समझ में ना आए। हो सकता है ना, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी, आप पढ़े लिखे हैं, आजकल के बच्चे हैं, वहाँ बूढ़े बुजुर्ग मिल जाएं, कोई अपने घर में करें। हफ्ते में एक दिन ना कर सके तो महीने में एक दिन जरूर करें, ठीक है? यही है बस, और क्या है। कुंभ मेले के बारे में बताएं। पुराणों से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं, उनके मान्यताओं के अनुसार कुंभ का मेला लगता है। और उसके विषय में तो मुझे बहुत सारा कुछ नहीं पता है कि कुंभ का क्या है, लेकिन इतना जरूर पता है कि धर्म से जुड़ी हुई सभी बातों का वहाँ पर मंथन हो जाता है। वो समुद्र मंथन कभी हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन धर्म के विषय में मंथन बहुत होता है। उस मंथन में से अमृत निकलता है, विष भी निकलता है, उसमें से धन संपदा भी निकलती है, उसमें से हीरे जवाहरात भी निकलते हैं, जियान के हीरे जवाहरात निकलते हैं। सबसे बड़ा मंथन तो ये है। लेकिन अगर उसमें केवल शक्ति प्रदर्शन हो जाए, हमको नहाने नहीं दिया, हमको ये नहीं करने दिया, यदि वो केवल पाखंड से जुड़ जाए तो वो कोई, फिर वो एक मेला है बस, और कुछ नहीं है। कभी महाराणा प्रताप के बारे में बताएंगे, घास की रोटी कैसी थी? ऐसे बात हुई मैं तो वह बहुत ही क्रोध में आ गया, क्योंकि मैंने मुसलमानों का सत्य उसको बताने की कोशिश की, क्योंकि हम दोनों के बीच में बहस छिड़ गई। वाह। अंकुर भाई, क्या आप खास मुजफ्फरनगर शहर से हो या मुजफ्फरनगर ज़िले के किसी गांव से हो? भाई मान सिंह जी, मैं मुजफ्फरनगर के किसी गांव से हूं, और किस गांव से हूं वो यहाँ पे नहीं बता सकता मैं आपको। और ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो बताया कि वीडियो सब शेयर करते हैं, आप लोगों ने ये भी कहा कि भाई हम आगामी भविष्य में इस प्रकार के जो प्रचार सामग्री हैं उनका भी प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, शुभ रात्रि। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ